आज हम अहमद जावेद साहब के कॉल को, एक बात को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें वो फरमाते हैं कि भाई दुनिया तो सही मांगो, यानी कि हमारे पास अल्लाह को देने के लिए कुछ नहीं है और मांगने के लिए फ़कत दुनिया। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि फिर दुनिया में भी हम हारे हुए हैं, यानी दुनिया में भी इस वक्त हार हमारा मुकद्दर है और हम ज़वाल पर रज़ामंद हैं। और दुनिया हमने जिस असूल पर मांगी है वो असूल बहुत ही सादा है। वो असूल ये है, लालच का असूल। बस दुनिया मुझे अमीर बना दे, दुनिया में मैं स्कॉलर ना हूँ, साइंसदान ना हूँ, मैं तहकीक ना करता हूँ, मैं नई नई इजादात ना करता हूँ, बस मैं अमीर हो जाऊँ। तो अगर अहमद जावेद साहब का एक और ख़ूबसूरत कॉल, दुनिया आखरत का दिबाचा है। ये जो दुनिया है ये प्रोलॉग है आखरत का, मतलब कि आप यहाँ तय करोगे वहाँ पर कैसा मंज़र देखना चाहते हो। तो लेकिन इस वक्त हम जो किताब दुनिया में लिख रहे हैं, अगर दुनिया आखरत का दिबाचा है तो हम इस वक्त जो किताब दुनिया में लिख रहे हैं वो है हाउ टू गेट रिच इन 30 डेज़। ये हमारी तरजीह है। बस हम हर बड़े कलाम से दूर जा चुके हैं, हमारे हर बड़ी आवाज़ से दूर जा चुके हैं। हम दूसरे मज़ाहिब, दूसरी तहज़ीबों के बड़े लिटरेचर से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखते और चिढ़ और नफ़रत भी करते हैं। हर मोटी किताब, हर मुश्किल बात से नफ़रत का रवैया हमारे अंदर। और जब अल्लाह से मिलते हैं तो हम अल्लाह से दुनिया मांगते हैं और दुनिया में भी लालच के असूल पर मांगते हैं अमीर हो जाना। मुझे वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख़ूबसूरत शेर याद आ रहा है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जब तुम चख लेते हो हकीकत क्या है, तो उसके बाद पूरी दो कायनातें भी दे दी जाएं तो तुम अपने आप को बेचोगे नहीं कि तुम क्या चख बैठे हो। अगर आपको मजहबी रवायात अच्छी नहीं लगती तो थोड़ा सा बुद्धा की ज़िंदगी को देख लीजिए कि वो कैसे पूरी की पूरी दुनिया से दूर चले गए और जो चख लिया उसके बाद जब वो मराकबे से अपने अंदर जाते थे तो बड़े से बड़ी महंगी अच्छी खुशबू, बड़े से बड़ा अच्छा गीत, बड़े से बड़ी कोई महंगी गाड़ी या मकान बुद्धा के उस गहरे कायनात से जो उसके अंदर मौजूद थी, जो पूरी की पूरी एक कॉस्मोस बुद्धा अपने अंदर लेके बैठे थे, वो इतनी हसीन और ख़ूबसूरत थी कि वो बाहर आने पर आमादा ना थे। और हम बाहर भी आते हैं तो फ़कत लालच के असूल पे कि मैं अमीर हो जाऊं, और बस हमारा टोटल इतना ताल्लुक़ रह गया। और उस्ताद व मुर्शद ने इतनी बड़ी बात फरमाई है कि हमने बस दुआएं रटी हुई हैं। अगर आखरत पे भी कुछ लोग कहे, वीडियो पे तनकीद करेंगे, तो वो भी बस रटी हुई है क्योंकि वो आखरत से टोटल तौर पे जानते ही नहीं है, या कम अज़ कम वो कैसे आखरत में एक तरह कैसे उस आखरत को फेस करेंगे जहाँ पर दुनिया में ये हाल है। यानी दुनिया में इंसान होश में होता है, सामने होती है, एक्सपीरियंशियल होती है, आपको अपनी तकदीर लिखने का आपको मौका दिया जाता है। तो ख़ुद तकदीर जज़दा क्यों नहीं है कि फ़िलासफ़ी पर एक इंसान ज़िंदा होता है, तो फिर आपका ये हाल क्यों है? और फिर आप ये दावा भी करें कि हम तो कौल कायनात के बादशाह से राब्ते में हैं, तो फिर बादशाह के मानने वाले ऐसे तो नहीं होते, और वो दुनिया से इतने लाताल्लुक़ तो नहीं होते। और दुनिया से लाताल्लुक़ी भी अजीब है, सिर्फ साइंसी मैदान में लाताल्लुक़ी है, पैसा कमाने के लिए बड़े से बड़ी तरकीब जहन में चलती है। बल्कि जावेद साहब ने एक दफ़ा इतनी बड़ी बात फरमाई कि अगर आज कोई बिजनेसमैन आके कहे कि कैसे अमीर होते हैं तो बड़े हर बंदा उस हॉल में पहुंचा होगा। लेकिन उसी तरह के जर्नल और वीडियोस तमाम दुनिया में पड़ी हुई हैं जो बताना चाहते हैं कि आए तहकीक करते, आए हकीकत को जानते, आए ज़माओ मकाम पर सवाल करते, आए नई ज़िंदगी मुस्तकबिल कैसा होगा उस पर बात करते हैं। मुसलमानों की उसमें कोई राय शामिल नहीं है। तो अब बल्कि हमारी राय शामिल करते हुए वो डर जाते हैं कि ये कोई एरर वाली बात होगी, इस बात में कहीं ना कहीं कोई घाटा ज़रूर होगा, ये इन्होंने इतनी तहकीक नहीं की हुई कि हमारी सफ़ में आके राय दे लें। ये बहुत फ़िक्र की बात है। हम 21वीं सदी जी रहे हैं, हम 2023 से गुज़र रहे हैं। रोज़ एक मुल्क ज़मीन को छोड़कर किसी और सियारे पर लैंड कर रहा है और हम तसल्ली से बैठे हुए हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान में या मुस्लिम उम्मा में कोई एक अदारा होगा वो चला जाएगा, कोई एक इंस्टीट्यूट चला जाएगा। यार कुछ तो पढ़ रहे होंगे ना, ये सब की ज़िम्मेदारी है। हर फ़र्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बनता है। और उसको इन मानों में भी लीजिए कि कुरान जब आप पढ़ रहे होते हैं वो आपसे सवाल पूछना ही नहीं, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं तो अब आप किताबें ना पढ़ें। आप एक मज़दूर हैं तो नहीं मज़दूर हैं तो आप क्यों चांद पर राय दें। इस्लाम में ये सब नहीं हो सकता।
आपने पूरे का पूरा इसमें दाखिल होना है, जहाँ अपने मुआश के लिए या तो आप अमीर गरीब हो सकते हैं, मिडिल क्लास हो, कोई बात नहीं, जो दुनिया पर राय देने वो आपने वैसी ही देनी है जैसे कि आप कोई बहुत बड़े स्कॉलर हों। तो ये बात भी बहुत फ़िक्र की है कि हमने गुर्बत और जहालत को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब होना और बड़ी राय ना देख सकना दो अलहदा बातें, और इन्हें अलहदा ही रखना चाहिए क्योंकि रिज़्क ऊपर नीचे होता रहता। लेकिन कायनात तो पूरे की पूरी आपके तसर्रुफ़ में दी हुई है, उसे देखें, उस पर राय दें। तो अहमद जावेद साहब की बात कि दुनिया तो सही मांगो, दुनिया तो सही मांगो।